ये सब पिता ईश्वर ने हमारे लिए किया, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए किया। वास्तव में वो यीशु मसीह को जितना दुख हुआ, जितनी तकलीफ हुई, जितनी पीड़ा हुई, जितना सताए उसको यीशु मसीह ने हमसे बहुत प्यार किया। इसलिए उस प्यार के चलते वो हमारे पापों को लेकर बलिदान हो गए। यीशु मसीह के भाग में जो दुख था वो हमें भोगना था, वो कांटों का मुकुट हमें पहनना था। वो यीशु मसीह को जो कोड़े लगे वो कोड़े हमारे लिए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सब को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए अपना प्राण को बलिदान कर दिया। उसने हमारे पापों को अपने लहू से धोया है, हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देना है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्यों से कितना ज्यादा प्यार करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। एक वचन निकालेंगे, याद भी होगा, यमुना 3:16। कोई पढ़ देंगे, पढ़ने में ट्राई करेंगे। यमुना 3:16 पर तो परमेश्वर पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आजकल कोई वैसा नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्यार करता है। उसने ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। और हम जानते हैं परमेश्वर पिता जब सृष्टि की नींव रखी जा रही थी, उसने आकाश को, धरती को, अंधियारा को, उजियाला को कैसे बनाया? अपने वचनों से बनाया, अपने वचनों से बनाया। लेकिन हम मनुष्यों को जब बनाने की बारी आई तो परमेश्वर पिता क्या किया? अपने हाथों का इस्तेमाल किया, अपने हाथों से बनाया। पहला मनुष्य आदम, उसको परमेश्वर पिता मिट्टी से बनाया, अपने हाथों से मेहनत करके बनाया और उसमें जीवन का सांस फूंक दिया। तो इससे हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता के लिए क्या मुश्किल था। हमें भी वो वचनों से बना सकता था, मनुष्य बन जाता था तो हम बन जाते वैसे ही। लेकिन परमेश्वर पिता हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने हमें अपने वचनों से नहीं परंतु अपने हाथों से बनाया, अपने मेहनत करके बनाया। तो हमें परमेश्वर पिता को भूलना नहीं है। परमेश्वर पिता हमें बहुत प्यार करते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद रखना है। जो जो वचन परमेश्वर पिता हमें बोले हैं उन सबके अनुसार हमें चलना है और प्रभु यीशु मसीह को हमें अपना आदर्श मानना है। यहाँ 22 पद में लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने जब तक पृथ्वी पर सेवा किया तब तक कोई पाप नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया और ना किसी को गाली दी, ना किसी का बहिष्कार किया, ना किसी के बारे में गलत किया। हमेशा प्रभु यीशु मसीह भलाई का काम ही किया और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तो प्रभु यीशु मसीह निष्पाप होते हुए उतना दुख सहा, तो हम तो पापी मनुष्य हैं। आज प्रभु यीशु मसीह से भी ज्यादा सजा हम लोगों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहुत दयालु है, हमारे उद्धार करता है। हम प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जरूर करके हमारे पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं। 22 पद में लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह किसी को गाली नहीं दिया, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत उसके पास लोग आते थे, दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति को पकड़े रहता था उन सबको लेकर आते थे। वह शैतान की शक्तियों को दूर कराता था। अंधों को उसने आंख दिया, लंगड़ों को उसने पैर दिया और गूंगों को उसने बोलने की क्षमता दी और बहरों को उसने कान दिया।
फिर भी पिता ईश्वर के साथ में लास्ट में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तो उसके बलिदान को हम लोगों को नहीं भूलना है। और परमेश्वर पिता अपने आप को सच्चे न्यायी मतलब राजा जो सच्चे रहते हैं उनको सौंप दिया। एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक लड़की का भाई और वो लड़की का पापा रहते थे। तो अदर कास्ट के थे। तो लड़की हमेशा बहुत उदास रहती थी और अपने बालकनी में अकेली बैठी रहती थी गुमसुम सी। बहुत दिन तक ऐसा हुआ। और एक दिन जब वो बालकनी में बैठी थी तो उसने कुछ लोगों को देखा जो हंसते मुस्कुराते और बाजा बजाते गाना गाते हुए आ रहे थे। तो उस लड़की से रहा नहीं गया और वो लड़की उनसे पूछी कि आप लोग कहाँ से आते हैं, आप लोगों की खुशी का क्या कारण है। तो उन लोगों ने बोला कि हम चर्च से आ रहे हैं, हम मसीही लोग हैं, हमारे आनंद का कारण, हमारी खुशी का कारण प्रभु यीशु मसीह है। तो लड़की भी सोचने लगी कि ऐसा क्या होता होगा चर्च में, मैं भी जाके देखूंगी। और उसके बाद दूसरे संडे को जब वो चर्च गई तो उसको चर्च में बहुत अच्छा लगा। गाना गाना, वचन सुनना, प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनना उसको बहुत अच्छा लगा। और तो हर संडे वैसे चर्च जाती रही। तो उसका चर्च जाना किसी को पता नहीं था, चुपके चुपके से जाती थी। उसके बाद जिस घर में रहती थी उसके अड़ोस पड़ोस वालों को लड़की चर्च जाती है उसके बारे में पता चल गया। तो अड़ोस पड़ोस वालों ने लड़की के पापा को बता दिया। लड़की के पापा उसको सप्ताह में तो कुछ नहीं बोले। और जब संडे का दिन आया तो लड़की के रूम के बाहर में खड़े थे। और लड़की जैसे चर्च जाने के लिए थी वैसे लड़की को पूछे कि सच सच बताओ कहाँ जा रही है। तो लड़की बोली मैं चर्च जा रही हूँ। तो लड़की के पापा बोले कि नहीं तुम चर्च नहीं जाओगी, घर में रहो चुपचाप से। तो लड़की बोली पापा ऐसा नहीं हो सकता, मैं यीशु की दीवानी हो चुकी हूँ, मैं चर्च तो जाऊंगी। इतना सुनते ही लड़की के पापा और उसके भैया ने उस लड़की को बहुत मारा और निर्वस्त्र करके मतलब नंगी करके उसको घर से बाहर निकाल दिया। लड़की वहाँ वह शर्म बर्दाश्त नहीं कर सकी वहाँ पे और वहाँ से दौड़ती हुई चर्च में गई और वहाँ कोने में बैठ कर रो रही थी। तभी वहाँ पे पास्टर और उसकी पत्नी आई और उसको ऐसी हालत में देखकर पास्टर की पत्नी जो सो पड़ी थी उसको उस लड़की को उठा ली। उसके बाद में पास्टर और उसकी पत्नी उस लड़की को अपने घर ले गए। फिर लड़की उन्हीं लोगों के साथ में बहुत दिन तक रही और 3 महीना हो गया था इस घटना को उसके पापा लोग उसको निकाल दिए थे। लेकिन उस लड़की के मन से वो घटना मतलब जा ही नहीं रहा था। वो उसको लगातार सोचे जा रही थी। वो किसी से बातें भी नहीं करती थी, बस चर्च से पास्टर के घर और घर से चर्च आना जाना बस करती थी। एक दिन पास्टर की वाइफ उसको बोली चलो बहुत दिन हो गए हैं, आज तुम्हारे लिए नए कपड़े सिलवाने चलते हैं। तो वह लड़की वही घटना को सोची और जाने के लिए मना कर रही थी। लेकिन पास्टर की वाइफ जिद करके उस लड़की को ले ही गई। और उस दिन बाजार लगा हुआ था। लड़की को जिस जगह पे उसके पापा लोग फेंके हुए थे पास्टर की वाइफ उस लड़की को वहीं पे लेके गई। और एक दर्जी के पास घुसे वो लोग और उस दर्जी के पास जैसे पहुंचे वैसे दर्जी उनको देख के खड़ा हो गया। और ये खड़ा हुआ तो वो लड़की बहुत शर्मा रही थी। उसके बाद में अपनी भाभी मतलब पास्टर की वाइफ बोलती है भाभी मैंने बोला था आपको नहीं आते हैं, आप चलिए यहाँ से। लेकिन वो नहीं मानी और दर्जी धीरे से उस लड़की के पास में आकर बोला कि आप तो वही है ना जो उस दिन यहाँ से बहुत तेजी से भाग कर गई थी। तो वो लड़की बोलती है हाँ मैं वही हूँ, बताइए। तो वो दर्जी बोलता है कि 40 साल से टेलर का काम कर रहा हूँ, कई तरह के कपड़े देखे हैं, लेकिन जिस दिन आप यहाँ से बहुत तेजी से भाग कर गई थी उस तरह का रेशम का कपड़ा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो हाँ मेरे प्रियो, उस दिन उस लड़की को कौन बताएगा कि वो सोच रही थी लोगों ने मुझे नंगा देखा है, लोगों ने मेरे कपड़े उतारते हुए देखे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से रेशम का कपड़ा भेजा उस लड़की की नंगाई को छुपाने के लिए, उस लड़की की इज्जत को छुपाने के लिए। तो आज भी हम वो लड़की प्रभु यीशु मसीह पे मानने लगी थी और चर्च जाने लगी थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सहायता की
यदि आज हम भी वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चले, उसकी आज्ञाओं को माने, तो आज प्रभु यीशु मसीह भी हमें कुछ हानि होने नहीं देगा। हर जगह प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता और मदद करेगा। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए वचनों पर, बताए हुए वचनों पर, उनकी आज्ञाओं पर चलना है। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ठोका जा रहा था, तो क्या वे खुद को बचा नहीं सकते थे? क्या वे खुद को बचा नहीं सकते थे? बचा सकते थे खुद को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ हम मत्ती 26:53 में देखेंगे। मत्ती 26:53 में यहाँ लिखा हुआ है, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ कि वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अधिक उपस्थित कर देगा। ये उस समय का बात है जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने गए थे। उनको नहीं पकड़े थे, पकड़ने आ रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और पतरस नाम का चेला जब यीशु मसीह को पकड़ने आए थे, तो एक सैनिक का कान काट दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इतने दयालु है कि उसने उस सैनिक का कान को जोड़ दिया। यहीं पे वचन लिखा है 12 पलटन। पलटन मतलब सैनिकों की फौज। एक पलटन में लगभग 6000 लोग थे, तो 12 पलटन मतलब 72,000 से अधिक स्वर्गदूत। सोचिए, अगर 72,000 से अधिक स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर आते, यीशु मसीह एक बार अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता, तो परमेश्वर पिता 12,000 से अधिक पलटन को, मतलब 12,000 पलटन मतलब 72,000 से अधिक स्वर्गदूतों को प्रभु यीशु मसीह की रक्षा के लिए भेज देता, तो क्या होगा? एक स्वर्गदूत आसानी से एक पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, तो 72,000 क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार दिलाने के लिए, हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमें शैतान के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए सूली पर चढ़ गए। उनको क्या जरूरत था आने का ऊपर से? क्या जरूरत था हमारे लिए आने का? लेकिन हमसे बहुत प्यार किए, परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्यार किए और इस धरती पर आए। जैसा कि हमने पहला और दूसरा वचन में सुना कि प्रभु यीशु मसीह एक भला चरवाहा है, वह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार से भेड़ को भी चराते हुए बहुत लोगों को देखे हैं, वो कभी अपने भेड़ों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। एक भेड़ हो, 2 भेड़ हो या कितना भी भेड़ हो, कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं और सभी भेड़ों को साथ लेकर चलते हैं। उसी प्रकार से यीशु मसीह भी हमारे चरवाहे हैं और हम सब उसकी भेड़ें हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते, वो हमें सब बराबर समझते हैं। यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह के आदर्शों में चलेंगे, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चले तो उनका उद्धार हो। प्रभु यीशु मसीह कोई भी हानि उनको नहीं पहुंचाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी में भी कभी कभी परीक्षाएं भेजते हैं, लेकिन परीक्षाएं भेजते हैं क्यों भेजते हैं? इसलिए भेजते हैं तो देखना चाहते हैं कि मेरा बेटा कितने दृढ़ है मुझमें, उनका विश्वास कितना अटल है मुझमें। जैसे हम अब्राहम के बारे में जानते हैं, दानियल के बारे में जानते हैं और दाऊद के बारे में जानते हैं, अय्यूब के बारे में जानते हैं। अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर पिता अपना इकलौता पुत्र को बलिदान करने के लिए बोला। अब्राहम संकोच किया, इकलौता पुत्र है नहीं दूंगा करके नहीं बोला। अब्राहम तैयार हो गया अपने इकलौते पुत्र को बलिदान देने के लिए परमेश्वर पिता से, लेकिन परमेश्वर पिता बलिदान को नहीं किया, अब्राहम को रोक दिया। और दानियल नबी का भी देखते हैं हम, दानियल को शेरों की गुफा में छोड़ दिया गया, आग में डाल दिया गया, लेकिन उससे भी आग और शेर कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर पिता हमेशा उसके संग था, क्योंकि दानियल उसका परमेश्वर पिता का भय मानता था और उसके आदर्शों पे चलता था। दाऊद के समय में जब गोलियत था, तो गोलियत से बड़े बड़े लोग डरते थे, बड़े बड़े राजा लोग डरते थे, लेकिन दाऊद जो छोटा था, भेड़ चराता था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। तो दाऊद गोलियत को कितने पत्थर में मारा? 1 पत्थर में।
जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए उसे छोटा दाऊद राजा कर दिखाया, उसने गोलियत को मार दिया। उसी प्रकार से अय्यूब के जीवन में परमेश्वर पिता संकट भेजा था, दुख भेजा था, बहुत सारा दुख भेजा। शैतान जब घूम फिर के परमेश्वर पिता के पास गया और अय्यूब के बारे में बोला तो परमेश्वर पिता शैतान को बोला कि जो कुछ भी है सब ले ले, बस उसका प्राण छोड़ देना। तो शैतान वैसे किया, जो कुछ भी अय्यूब के पास था सब ले लिया, लेकिन फिर भी से अय्यूब का विश्वास परमेश्वर पिता पर दृढ़ था। थोड़ा सा भी विश्वास अय्यूब कम नहीं किया परमेश्वर पिता को। अय्यूब की पत्नी उसको कोसती थी, उसके दोस्त उसको छोड़कर चले गए, अय्यूब के शरीर पर बहुत सारे फोड़े हो गए, और फिर भी अय्यूब का विश्वास परमेश्वर पिता पर नहीं हुआ, और परमेश्वर पिता जो कुछ भी अय्यूब से छीना था उसे अय्यूब को दुगना वापस किया। तो इस प्रकार परमेश्वर पिता हमारी परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन हमें उस परीक्षा में खरा उतरना है। यदि आज हम वचनों में चलेंगे, परमेश्वर पिता के आज्ञाओं को मानेंगे, तो जरूर करके एक दिन अनंत जीवन हमारा होगा। परमेश्वर पिता जगह तैयार करने गए हैं, हमारे लिए स्वर्ग राज्य में जगह तैयार करने गए हैं। तो आज हमें अपने मन को, दिल को, हृदय को परमेश्वर पिता पर लगाना है और अपने पापों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम इतने पाप किए हैं, हमें परमेश्वर पिता के पास लौटने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। परमेश्वर पिता हम चाहे जितने भी पाप करें हमसे ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना के साथ में हम परमेश्वर पिता के नजदीक आ जाते हैं। तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उसके दाएं और बाएं में डाकुओं को रखा गया था। अंतिम समय में एक डाकू परमेश्वर पिता से क्षमा मांगा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। तो परमेश्वर क्या बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग राज में होगा। वो डाकू जिंदगी भर अपने लाइफ टाइम में पता नहीं कितना पाप किया होगा, कितने खून किया होगा, कितना चोरी किया होगा, लेकिन अपने अंतिम टाइम में वो पछताव किया, परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया, तो प्रभु यीशु मसीह उसको स्वर्ग राज में जगह दे दिया। तो हमारे पास तो बहुत समय है, तो आइए हमें आज से ही स्वर्ग राज जाने के लिए अपने हृदय, मन को तैयार करें। परमेश्वर इस छोटे वचनों पर अधिकारी से आशीष दे। आमीन। धन्यवाद देते हैं नाम के अलावा हम सबको बनाने वाले, हमारा उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपको बहुत याद से धन्यवाद देते हैं। आपने सुंदर जीवन दिया प्रभु जी, यह सुंदर जीवन का परमेश्वर आपने हमें दिया है। बचपन से लेकर प्रभु जी अब तक के जीवन में आपने हम सबको संभाल के रखा। हमने पिता परमेश्वर ना जाने कितने पाप किए, कितने दोस्त थे, कितने गुनाह किए, कितने अपराध किए प्रभु जी। इतना सब होने के बाद भी पिता ईश्वर आप हमारे संग साथ कर रहे, हमारी रक्षा रखवाली की प्रभु जी, आपको बहुत याद से धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने पापों से फिर भी नहीं सकते पिता परमेश्वर, आप अपने पवित्र आत्मा को हमें दीजिए पिता परमेश्वर। हम सही गलत का भेद करके नहीं सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, हम उससे जानने को नहीं पाते हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम हर एक भाई बहनों के साथ में पिता परमेश्वर आप हमें साथ में रहिए। अपने पवित्र आत्मा को हमें दीजिए पिता ईश्वर, ताकि वो पवित्र आत्मा हमें सही गलत को बता सके। हम बुराई में नहीं जाना चाहते पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी शैतान में जबरदस्ती पिता परमेश्वर बुराई को ले सकता है प्रभु जी, वो हमें आपसे दूर ले जाना चाहता है पिता परमेश्वर। अब शैतान को हमारे मन दिल से निकालिए प्रभु जी। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपसे, आप हमसे उम्मीद लगाए रहते हैं कि मेरा बेटा वापस आएगा, मेरी बेटी वापस आएगी, लेकिन पिता परमेश्वर हम हमेशा पिता परमेश्वर आपको निराश करते हैं। हम आपसे दिल से हम माफी चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम नहीं सक रहे, नहीं हो पा रहे पिता परमेश्वर हमसे। शैतान हमें आपके पास आने से रोक रहे प्रभु जी। हमारे अंदर से पिता परमेश्वर शैतान को हटाइए प्रभु जी, शैतान की शक्ति को पिता परमेश्वर हमारे ऊपर से निकालिए। बहुत से पिता परमेश्वर भाई बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर संकट जो विपत्ति है, प्रत्येक संकट जो विपत्ति को पिता परमेश्वर आप उनके ऊपर से हटाइए, ताकि वे पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। हाँ प्रभु जी, आज के समय में पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर बहुत सारे पापों में डूब गए पिता परमेश्वर, बहुत सारे अधर्म के काम करते हैं प्रभु जी, चर्च नहीं आते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों को नहीं
नहीं सुनते हैं प्रभु जी, आपसे भटक गए पिता परमेश्वर, आप भला करवाए है प्रभु जी हम सबको पिता परमेश्वर। तो जो भटक हैं प्रभु जी, जो भटक हैं आपकी बेड़े प्रभु जी, उन सबको आप एक लाए पिता परमेश्वर, उनके हृदय, उनके मन, उनके दिल को पिता परमेश्वर आप टटोलिए पिता परमेश्वर, उनके हृदय में पिता परमेश्वर अपने वचन के बीज को बोलिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वे वापस आ सके और आपके यीशु नाम का झंडा पिता ईश्वर ऊंचा उठा सके। हाँ प्रभु जी हम मांगते हैं प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो भी अपने अपने पापों को पिता परमेश्वर आपके समक्ष रखना चाहते हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक के पापों को आप अपने यीशु लहू से धोइए प्रभु जी। हम इस योग्य नहीं है पिता परमेश्वर कि आपका नाम ले सकें, लेकिन आपकी दया हम पर हुई है प्रभु जी, आपकी अनुग्रह हम पर हुई है पिता ईश्वर कि हम आपका नाम लेते हैं प्रभु जी, आपके वचन को सुनते हैं पिता ईश्वर। आने वाले समय में प्रभु जी हमें बचा के रखिएगा और आने वाले समय में पिता परमेश्वर हमें पाप से रहित रखिएगा। हम सब आपके सामने पिता परमेश्वर अपने दुखों को देखते हैं प्रभु जी, हम पिछले दिनों में पिता परमेश्वर जितने भी पाप किए हैं सभी को आपके यीशु नाम के छेदे हुए हाथों के नीचे लेकर आते हैं, हमें संभाल के रखिए। और कहाँ तक मांगे पिता ईश्वर, छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर दीजिए।